हेलो एवरीवन, दिस इज संकल्प सालुंके। वेलकम टू मेंटर में चैनल। मैं फाइनल ईयर में स्टूडेंट हूँ एट एम्स भोपाल और मेरे हाथ में आज है 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के टोटल फिजिक्स के सिलेबस में से 45 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं और उन टॉपिक्स को एग्जैक्टली कैसे करना है, क्या हमें रिसोर्सेज यूज करनी है जिससे कि वो टॉपिक अपने स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे और अपने फिजिक्स का 150 स्कोर मतलब एकदम गारंटीड सिक्योर हो जाएगा। आपको बस 2-3 बेसिक स्टेप्स करनी है इन सारे टॉपिक्स के लिए। टॉपिक के नाम आपको मतलब एग्जैक्टली आपको समझ लेना है कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ उनके ऊपर मैं बताऊंगा कि इन टॉपिक के लिए आपको एग्जैक्टली क्या क्या चीजें करनी है। तो वो चीजें आप इंश्योर करोगे तो अपने आप वो टॉपिक अपना स्ट्रांग हो जाएगा और आपको एक्स्ट्रा रिवीजन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका अभी का स्कोर बिल्कुल मैटर नहीं करेगा। आप कितने भी स्कोर पे स्टक हो, चाहे आपके फिजिक्स में 50-60 मार्क्स आ रहे हो या फिर आप 100 पे अटके हुए हो, कोई मैटर नहीं करता। बस अभी आपको ये सीरीज को अच्छे से फॉलो करना है। इन 45 टॉपिक्स को आपको अच्छे से बिल्कुल पूरा भरोसा करके अच्छे से कंप्लीट करना है। मैं जो चीजें, जो रिसोर्सेज बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, उनको अच्छे से करना है। इतना आप इंश्योर करते हो तो अपने फिजिक्स में 150 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। तो एंड तक इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुनना, नोट्स बनाना। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं 2-3 ऐसे चीजें बताने वाला हूँ, रिसोर्सेज बताने वाला हूँ जिनसे आपको ये 45 जो टॉपिक्स है उनको कवर करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज आती है अपने जो लेक्चर के नोट्स है। कोई भी आपने लेक्चर देखा हो, चाहे वो पीडब्ल्यू हो या फिर आपका कोई भी लेक्चर हो, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। जो भी हमने नोट्स बनाए थे उस टाइम पे जब हम लेक्चर कर रहे थे, उस टाइम के नोट्स को निकालना है और उसको रिवाइज करना है। अभी रिवाइज करना है मतलब एग्जैक्टली कैसे करना है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ एग्जैक्टली रिवीजन क्या होती है नोट्स की, मैं कैसे करता था और एकदम इफेक्टिव स्ट्रैटेजी क्या होती है रिवीजन की। तो आपको नोट्स निकालना है, जो भी चैप्टर हमें रिवाइज करना है, जो भी टॉपिक मैं अभी बताऊंगा इसमें, मान लो कि डायमेंशंस हो गया, वो आपको रिवाइज करना है। तो डायमेंशंस को अपने नोट्स में हमें ढूंढना है, ठीक है। उसके बाद नोट्स में जाने के बाद हमें क्या करना है कि एग्जैक्टली जाके मतलब डायरेक्टली जाके क्वेश्चन के ऊपर जाना है, ठीक है। जो भी हमें क्वेश्चन दिखता है, क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करने का ट्राई करना है, ठीक है। विदाउट कुछ भी थियरी वगैरह पढ़े डायरेक्टली क्या करो कि जो अपने क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने का ट्राई करो। नहीं जम रहा है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, हमें क्या करना है कि सॉल्यूशन जो भी क्वेश्चन का है वो समझने का ट्राई करना है। अगर सॉल्यूशन हमें नहीं समझ आता है, क्वेश्चन भी हमें अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके ऊपर की थियरी पढ़नी है। क्योंकि देखो अभी हमें एंड में जाके नीट में सारे सिलेबस को विदाउट रिवीजन करके ही देना पड़ेगा। मतलब ऐसे रहेगा कि हमने बहुत रिविजन्स वगैरह की हैं, बट एट द एंड जब हम नीट के पेपर पे बैठेंगे तो हमें ऐसे ही लगेगा कि सारा सिलेबस इकट्ठा आने वाला है, अपनी रिवीजन कुछ नहीं हुई है। तो इस फेयर को हैंडल करने के लिए, इसको हैंडल ऐसे ही हम कैसे कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे कि डायरेक्टली जाके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे विदाउट पढ़ाई किए। मतलब पढ़ाई करने का सबसे इफेक्टिव तरीका ये होता है कि दिमाग के अंदर चीजें मत डालो, दिमाग से एक्सट्रैक्ट करने का ट्राई करो चीजों को। ये हम कैसे करेंगे, तो डायरेक्टली जाके क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। नहीं आता है क्वेश्चन तब जाके हम सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन नहीं समझ आता है थियरी देखेंगे। ऐसे रेट्रोग्रेड अप्रोच रखनी है, हमें उल्टी टेक्निक रखनी है। ऐसे नहीं करना कि थियरी पढ़ो उसके बाद क्वेश्चन लगाओ। एक बार हमने पढ़ ली है तो रिवीजन के टाइम पे ऐसा नहीं करना है। रिवीजन के टाइम पे पहले क्वेश्चन लेना है, नहीं तो क्या हो जाता है, रिवीजन के टाइम पे हम थियरी पढ़ने लग जाते हैं, क्वेश्चन लगाना ट्राई कर हो जाता है हमारे से क्वेश्चन, फिर अगले चैप्टर पे जाते हैं, पहला जो हमने चैप्टर किया था वो फिर से 0 पे आ जाता है। तो यही अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन लगाने का ट्राई करेंगे। हो सकता है कि 95% क्वेश्चन हमारे से ना बने, कोई बात नहीं है, बट पहले ट्राई करना है कि क्वेश्चन बनाओ। नहीं आता है सॉल्यूशन पढ़ो, सॉल्यूशन नहीं समझ आता है थियरी पढ़ो, थियरी भी नहीं समझ आती है, तो हमें क्या करना है कि वन शॉट की ओर जाना है और वन शॉट को उस मतलब वो जो रीजन है जो हमें नहीं समझ आया उतना ही जाके वन शॉट देखना है, जिससे कि हमारा वो पोर्शन कवर हो जाए। ऐसे करते करते सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे नोट्स वाले, ठीक है। एक बार अपने नोट्स वाले क्वेश्चन कवर हो गए, उसके बाद हमें क्या करना है, अपने जो पास्ट सॉल्व हुए क्वेश्चंस है, मतलब जो भी हमने मॉड्यूल सॉल्व किया था, जो भी हमने बुक सॉल्व की थी, वो बुक उठानी है और उसमें से जो भी हमने मार्क किए थे क्वेश्चन, वो मार्क वाले क्वेश्चन सॉल्व करने की हमने हमारे से उस टाइम पे जो भी गलत हुए थे या फिर जो भी टफ लगे थे उस टाइम पे, उनको बस जाके सॉल्व कर लेना, ठीक है। स्टेप नंबर 3 क्या है
कि हमें क्या करना है कि कोई भी वन शॉट उठाना है यूट्यूब से फ्री में जो भी अवेलेबल रहेगा, और उस टॉपिक के ऊपर या फिर उस चैप्टर के ऊपर जो भी हमने रिवाइज करना है वो वन शॉट देखना है। हमें पूरा बिल्कुल नहीं देखना है। वन शॉट टॉपर्स भी यूज कर सकते, कोई भी वन शॉट यूज कर सकता है रिविजन सोर्स के लिए। बहुत अच्छी टेक्निक है ये। वन शॉट में क्या करना है, अगर 5 घंटे का लेक्चर है तो हमें 1.5 घंटे में वो वन शॉट खत्म करना है। ये कैसे हो सकता है कि वन शॉट के अंदर हम स्किप करके क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नहीं बनता है सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन नहीं समझ आता है तो जाके पीछे का जो टीचर बताता है थोड़ा सा रीजन उतना सुन लेंगे, और ऐसे करके 5-6 घंटे का वन शॉट हम 1.5-2 घंटे में खत्म कर सकते हैं। इससे पहले हमें क्या करना है, नोट्स की रिवीजन, और उसके बाद हमें क्या करना है, वन शॉट से एक बार वो चैप्टर कवर करना है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा और जो भी वो टॉपिक है वो एकदम अच्छे से स्ट्रेंथन हो जाएगा। तो ये अपना जो वन शॉट है वो कौन से देख सकते हो आप, PW के देख सकते हो। साथ ही साथ में मैंने पर्सनली जो यूज़ किया था वो था फिजिक्स गैलेक्सी, आशीष अरोड़ा सर के जो रिवीजन चेकलिस्ट वाले वीडियो है वो जाके आप देख सकते हो। वो भी फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल है, फिजिक्स गैलेक्सी रिवीजन चेकलिस्ट। इनके जो भी लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, और जो भी मैं रिसोर्सेज बोल रहा हूँ वो सारे फ्री में है। इसके लिए आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये बेसिक बातें हो गई कि एग्जैक्टली इन टॉपिक्स को हैंडल कैसे करना है। तो अभी टॉपिक वाइज जाते हैं हम। टॉपिक नंबर 1 है अपना डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। देखो डायमेंशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने लिए। क्यों? एक तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है और डायरेक्टली उसका आंसर भी मिल जाता है। अगर नहीं आता है डायरेक्टली क्वेश्चन तो ऑप्शन एलिमिनेशन में डायमेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम डायमेंशन की बेसिस पे 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए तो गेसवर्क के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि वो क्वेश्चन सही हो जाए। तो डायमेंशन हमें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। डायमेंशन कैसे करना है, देखो गिने चुने 45-50 डायमेंशन ऐसे हैं वो आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। वो अगर करोगे तो डायमेंशन आपका डन है, उससे एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो 45-50 करने की भी एक टेक्निक है। 15-20 ऐसे डायमेंशंस रहता है जो आपको याद करने रहता है, कुछ भी हो जाए याद करना है, और वो 15-20 के बेसिस पे आपको फॉर्मूला रटना है, और फॉर्मूला के बेसिस पे बाकी के सारे डायमेंशंस हम निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन करने का ये एक टेक्निक रहता है। बाकी डायमेंशन का एनालिसिस वगैरह ये तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उतना अगर कर ले तो डायमेंशंस बिल्कुल आपका परफेक्ट हो जाएगा, उससे ज़्यादा एक्सेस में करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी उसके ऊपर इसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस भी डाले हैं, जो क्वेश्चंस थोड़े हायर ऑर्डर के हैं, ठीक है। इनको आपको एंड में सॉल्व करना है। सबसे पहले मैंने जो प्रोसेस बताई आपको, स्टेप नंबर 1 क्या है, अपने लेक्चर के नोट्स को रिवाइज करना एक्टिवली रेट्रोग्रेड तरीके से। स्टेप नंबर 2 अपने जो मार्क क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना फिर से। स्टेप नंबर 3 रिविजन करना है थ्रू वन शॉट लेक्चर्स, ठीक है। इतना करेंगे हम। उसके बाद ये वाले जो क्वेश्चंस है वो देख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद टॉपिक नंबर 2 है अपना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्म मोशन। ये मतलब एकदम 0 लेवल की क्वेश्चंस रहते हैं यार, और अपना 8-9 स्टैंडर्ड से ये क्वेश्चन आते रहे हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और इसको मतलब बिल्कुल भी छोड़ना मत। मैं जो भी इसमें टॉपिक्स बोल रहा हूँ उसके स्पेसिफिकली जाके क्वेश्चंस आप देख लो, ठीक है, उतना ही लगा के देख लो, क्योंकि ये जो हमने बनाया है एकदम हैवी एनालिसिस करके बनाया है टॉपिक्स सारे। इतने अगर आप कर लेते हो 45 टॉपिक्स तो आपका मेजॉरिटी सिलेबस जो है फिजिक्स का कोर जो है वो पक्का हो जाता है। और एक बार कोर अपना पक्का हो जाता है, बाकी आसपास का जो पोर्शन है वो कवर करने में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हमारे पास पहले से ही कॉन्फिडेंस रहता है कि अपना जो कोर है वो तो हो चुका है, थोड़ा सा बचा है, एडजस्टमेंट बची है, वो हो जाती है एंड तक जाते जाते। जैसे जैसे हम मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं, टेस्ट वगैरह लगाते हैं, उसमें मिस्टेक हो जाती है, वैसे वैसे वो कवर हो जाता है। तो अपना टॉपिक नंबर 2 हो गया। टॉपिक नंबर 3 भी वैसा है, रिलेटिव वेलोसिटी। ये जो PDF है आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी टेलीग्राम की मेंटर में चैनल पे, ठीक है। तो उस पे जाके आपको ये PDF मिल सकती है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी में भी ज़्यादा नहीं है, अपने नॉर्मल 2 कार प्रॉब्लम्स हो गए या फिर रिवर वाले वगैरह प्रॉब्लम्स हो गए, ठीक है। इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ ऐसे डेप्थ में मत करो, ठीक है। मैक्स टू मैक्स रिलेटिव वेलोसिटी की 10-12 आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो, उतना इनफ है। फिर टॉपिक नंबर 4 पे आता है वेक्टर्स। देखो वेक्टर्स भी जैसे डायमेंशन जैसे एक बेसिक रहता है ना, वैसे वेक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है।
वेक्टर्स भी मतलब बहुत जगह पे काम आएगा, जहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह हो गया, सारी जगह पे कहीं ना कहीं पे वेक्टर्स काम आ जाता है। तो थोड़ा सा वेक्टर एडिशन, वेक्टर्स के एग्जैक्टली कंसेप्ट क्या है, ये सब चीज़ें देख लेना। पीडब्ल्यू के जो रिवीजन, पीडब्ल्यू के जो अपने वन शॉट वाले लेक्चर है उसमें भी कंसेप्ट अच्छे से समझाया गया होगा। नहीं तो जो रिवीजन चेकलिस्ट वाला वीडियो है आशीष अरोड़ा सर का फिजिक्स गैलेक्सी चैनल पे, वो भी आप वेक्टर्स वाले देख सकते हो, ठीक है, उसमें भी अच्छे से कवर्ड है। बाकी इसमें जो मैंने प्रॉब्लम्स डाले हैं मतलब पीडीएफ के अंदर, वो एकदम हाई लेवल के हैं, ठीक है, वो स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, बस एंड में जाके सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट वेक्टर्स के ऊपर भी मैक्स टू मैक्स एक 25-30 प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, ठीक है। और मैं जो भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि इतना आपका टारगेट है, 25 प्रॉब्लम्स करना है, एक एक टॉपिक का आपको कंप्लीट करना है और आपको ये चैलेंज लेना है कि मैं करूँ। और जो जो ये चैलेंज ले रहा है कमेंट्स में डाल दो कि मैं चैलेंज ले रहा हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। क्योंकि फिजिक्स एक टफ बात नहीं है अपने नीट के लिए। हमें बस एक डर है फिजिक्स का कि फिजिक्स टफ है, बट एक बार हम इतना कर लेते ना, मैं जो बोल रहा हूँ उतना करके देख लो, बस उतना करके देखोगे, अपने आप आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्वेश्चन बनने लगेंगे, अपना स्कोर बूस्ट होने लगेगा और आप ही बोलोगे कि फिजिक्स ज़्यादा टफ नहीं था। हमारे अंदर एक बस डर था फिजिक्स का, जिसकी वजह से हम फिजिक्स की पढ़ाई नहीं करते थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको फिजिक्स का डर लगता है, उसकी वजह से वो क्या करता है कि बायोलॉजी की पढ़ाई वगैरह ज़्यादा कर लेते हैं और फिजिक्स को कम टाइम डालते हैं, और कम टाइम डालने की वजह से वो और वीक होते जाता है, और उसकी वजह से एक विशेष साइकिल बन जाता है फिजिक्स के लिए कि पढ़ाई कम होती है, उसकी वजह से स्कोर कम आता है, उसकी वजह से डर है, और डर है इसकी वजह से टाइम कम देते हैं हम। तो ये बिल्कुल नहीं होने देना है। एक बार मेहनत लगा के देख लो बस, ठीक है। अभी मैं बोल रहा हूँ उतने टॉपिक के लिए पूरी मेहनत डाल के देख लो, ठीक है। एंड में क्या होता है हम बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार डाल के तो देख लो मेहनत की क्या होता है, ठीक है। फिर है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर के एक 12 से 15 फॉर्मूला जो है वो अच्छे से रट लेना, ठीक है, उसके बाहर बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और प्रोजेक्टाइल मोशन का ऐसा है, जिसको कंसेप्ट समझ आ गई उसका सब कुछ हो गया। प्रोजेक्टाइल मोशन बस दो कंसेप्ट का कॉम्बिनेशन है, एक यूनिफॉर्म मोशन जो हॉरिजॉन्टल में जाएगा अपना, और दूसरा मोशन होता है अपना मोशन अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल वाला जो मोशन है। उन दोनों को अगर कंबाइन कर लिया और ये जिसको समझ आ गया कि एग्जैक्टली उसको कॉम्बिनेशन कैसा है प्रोजेक्टाइल मोशन में, उससे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा प्रोजेक्टाइल का, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल के ऊपर के थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, 10-12 फॉर्मूला है, उनको अच्छे से देख लेना, और साथ साथ आपको एक अराउंड 20 to 25 क्वेश्चन सॉल्व करना है प्रोजेक्टाइल मोशन के। आपके जो भी नोट्स रहेगा उसके ऊपर के क्वेश्चन तो आपको देखने ही देखने हैं, ठीक है, वो एकदम बेयर मिनिमम रहेगा। उसके बाद जो अपनी स्टेप वाइज अप्रोच मैंने बताई वो सब कंप्लीट कर लेना। फिर है लॉज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये भी ऐसा टॉपिक है कि इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं। मुझे पता है कि ये इतना बड़ा टॉपिक डालना मतलब जस्टिफाइड नहीं है, बट लॉज ऑफ मोशन एक ऐसा है टॉपिक कि उसके वजह से मतलब उसके अंदर से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बेसिक जो अपने क्वेश्चंस है मैक्स टू मैक्स एक 30 to 50 क्वेश्चंस बन जाएंगे लॉज ऑफ मोशन से, ठीक है। वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स अपने नोट्स के अंदर से कवर कर लेना, ठीक है, उतना इनफ रहेगा। और जो अपनी स्टेप वाइज अप्रोच जो मैंने बताई थी शुरुआत में, वही सेम अपने को इसमें भी लगानी है। फिर फ्रिक्शन में दिक्कत यह है कि नीट में बच्चे बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं, डेप्थ में बिल्कुल भी नहीं जाना है। एक तो अपना जो है स्टेशनरी फ्रिक्शन पे ही अपना क्वेश्चन आएगा, स्टैटिक जो भी फ्रिक्शन है उस पे ही क्वेश्चन आएगा अपना। जो अपना मोशन मतलब फ्रिक्शन अंडर मूविंग वगैरह जो होता है, डायनेमिक फ्रिक्शन वगैरह होता है, वो उस पे बिल्कुल भी अपने क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रहेगा उसी के ऊपर अपना आएगा, कितना फोर्स लगाना चाहिए कि मोशन में चला जाए, कितना फोर्स लगाने पे कितना एक्सेलरेशन होगा, ये सब जो बेसिक है उतना देख लेना। थोड़ा सा वेक्टर वगैरह देख लेना, उतना काफ़ी है फ्रिक्शन के लिए। इसके लिए भी सेम कर सकते हो। फ्रिक्शन आशीष अरोड़ा सर के वीडियोस में बहुत अच्छे से कवर्ड है, वो जाके देख सकते हो आप, ठीक है, रिवीजन चेकलिस्ट में जाके देख सकते हो। फिर इसके बाद आता है सर्कुलर मोशन और बैंकिंग ऑफ रोड। ये सबको ही पता है, अपना जो बोर्ड्स में भी बहुत ज़्यादा आता है ये चीज़, ठीक है, बोर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने नीट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका भी बेसिक चीज़ है। 3 स्टेप अप्रोच जो है वो हमें यहाँ पे लगानी है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है।
फिर वर्क डन, ऑब्जेक्ट को इधर उधर ले गए, ऊपर नीचे कर दिया, एट द एंड वर्क डन कितना है वगैरह ये सब पूछेंगे, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी में जाके देख लेना कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या रहता है वगैरह, वो सब देख लेना, वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं वगैरह। और नोट्स में जो भी बेसिक क्वेश्चन है उतने कर लेना, बस उतना इनफ है। एक्स्ट्रा बिल्कुल भी वर्क डन में ज़्यादा टफ क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। जिसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आ गया उसको उससे मतलब बन ही जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। फिर है एनर्जी, स्पेसिफिकली मतलब काइनेटिक एनर्जी और मतलब जो अपना काइनेमेटिक्स है उसमें रिलेशन कैसे है, वो वाले जो क्वेश्चंस रहता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी जाके देख लेना। आपके नोट्स में आपको मिल जाएगा, वर्क पावर एनर्जी में ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। फिर आता है पावर सबको ही पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एक ना एक तो क्वेश्चन आ ही रहा है पावर के ऊपर, कुछ ना कुछ मतलब इनडायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। तो पावर के ऊपर की भी क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चंस है उसको आपको कवर करना है। तो फिर आता है कोलिजन्स में भी जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स वगैरह रहेंगे उस पर ही अपने क्वेश्चंस आता है, ज़्यादा डेप्थ में बिल्कुल नहीं आएगा क्वेश्चंस, ठीक है। तो नॉर्मल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वगैरह वो देखना है हमें। भले ही जो अपना एनएमसी के जो अपना नया सिलेबस आया उसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वगैरह ऐसे स्पेसिफिकली दिया नहीं है, बट ब्रॉड हेडिंग में मोमेंटम दिया है, तो अपना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वगैरह सब आएगा। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलना है कि फिजिक्स का सिलेबस कम हो चुका है। फिजिक्स का सिलेबस बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, जितना है उतना ही है। वो मोमेंटम बोल के कंजर्वेशन तो पूछ ही सकते हैं, घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, ग्रेविटेशन बोल के सैटेलाइट की मोशन अप्लाइड में पूछ सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं समझना है कि सिलेबस कम हो चुका है। ज़्यादा करने में कोई हार्म नहीं है, कम करेंगे तो हार्म हो जाएगा अपना, ठीक है। तो ये बात याद रखना। फिर आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम, वही सेम बात आ गई। इसमें भी एक टिपिकल 10 से 12 क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके नोट्स के अंदर बिल्कुल है प्रेजेंट, ठीक है। कोई भी नोट्स हो तो वही जाके अच्छे से कर लेना बिना देखे हुए, ठीक है। और साथ साथ जो मैंने 3 स्टेप टेक्निक हमने डिसाइड की है वही करना है। फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, वही मतलब काइनेमेटिक्स के एंगुलर में जो मतलब कन्वर्जन है, थोड़ा एंगुलर जो भी है वो हमें अच्छे से करना है। रोटेशनल मोशन वगैरह जो बेसिक है, ठीक है, वो चीज़ें करनी है। उसके बाद आता है टॉर्क, कपल, एंगुलर मोमेंटम, सेम चीज़ आ गई रोटेशनल मोशन में, ठीक है। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, पावर, ये सब चीज़ें क्यों आ रही है? क्योंकि रोटेशनल मोशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। हर बार वहाँ से क्वेश्चन आता ही है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो या फिर उसके ऊपर का थोड़ा सा अप्लाइड पूछ सकते हैं। तो वही सेम आपको मतलब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके नोट्स के अंदर जो भी क्वेश्चन है उतना आपको परफेक्ट करना है। देखो बात ऐसी है, नोट्स के अंदर कि हम क्वेश्चन अगर एकदम परफेक्ट कर लेते हैं तो वहीं पे अपना 99% अपना कवर्ड है, 99% अपने सारे सिलेबस कवर्ड, और मतलब मान लो कि 97% कवर्ड है, ठीक है। एक्स्ट्रा जो भी 1-2% है वो हो जाता है रिगरस प्रैक्टिस की वजह से, ठीक है। तो पहले हमें ये करना है कि 97% अपना सिक्योर कर लें, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा 3% के लिए हमें ट्राई करना है। बट बच्चे क्या करते हैं, एक साथ 100% के लिए ट्राई करते हैं, वो मतलब पॉसिबल है नहीं। अगर आपको लगता है कि अपने नोट्स में क्वेश्चंस कवर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो कि अपने लास्ट ईयर के नोट्स निकाल लो, जो भी ड्रॉपर है, और वो लोग लास्ट ईयर के अपना ना पेपर निकाल लो फिजिक्स वाला, ठीक है। तो आपको समझ आएगा कि आपके लास्ट ईयर के नोट्स में ही आपके लास्ट ईयर के पेपर के क्वेश्चन कवर्ड थे। बस आपने क्या दिक्कत कर दी, क्या प्रॉब्लम कर दी कि हमने जो लेक्चर के नोट्स थे उनको ज़्यादा अटेंशन दिया नहीं, उनको ज़्यादा परफेक्शन से रिवाइज किया नहीं। हमने क्या सोचा कि लेक्चर तो हो गया, अभी बुक्स उठा देते, बुक्स कर देते, ऐसे करते करते बहुत सारी चीज़ों के पीछे हमने मतलब मेहनत लगा दी, रायता फैला दिया, उसकी वजह से एक भी चीज़ अच्छी नहीं हुई। तो इस बारी हमें ये गलती नहीं करनी है। अपना जो भी लेक्चर के नोट्स हैं उनको पहले परफेक्ट करो, उसके बाद में जैसे मैं स्टेप वाइज अप्रोच बता रहा हूँ कि अपना मार्क वाले क्वेश्चन कर लो, उसके बाद जो अपना ये वन शॉट वाले लेक्चर है उसके थ्रू रिवीजन करना है हमें, ठीक है। और जो PYQ वगैरह रहेंगे वो हम करेंगे स्टार्ट, बट मार्च के बाद से करेंगे, ठीक है। PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट PYQ अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ जाए तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो हम उसे करेंगे मार्च के बाद से, ठीक है। तो वहाँ से करेंगे तो अच्छा रहेगा अपने लिए। फिर आता है केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ये आपको लगेगा कि नहीं आएगा, बट अप्लाइड में बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वैसे भी
एक 4-5 फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसके लिए, ठीक है। फिर ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल एनर्जी, सेम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा है सेम इसका अप्लाई करके ये बन जाएगा, ज़्यादा इसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मोशन ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, इसके भी 4-5 फॉर्मूलाज है, वो करना है बस, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हुक्स लॉ, यंग्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी वगैरह, ठीक है। तो ये मतलब ऐसा है कि बिल्कुल डायरेक्टली हम फॉर्मूला डाल के इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि ये पूछेंगे कि लेंथ इतना बड़ा तो इलास्टिसिटी कितना बढ़ेगा, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको बस रिलेशन याद होना चाहिए कि लेंथ से कितना प्रोपोर्शन वगैरह है, ये सब चीज़ें छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो हमें याद रहनी चाहिए, ठीक है। फिर है सरफेस टेंशन। देखो फ्लूइड का पार्ट जो है ना वो मतलब धीरे धीरे इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ते जा रही है, और सबको ऐसा है कि फ्लूइड का पार्ट सबका थोड़ा थोड़ा वीक रहता ही है, मेरा भी बहुत ऐसा वीक लगता था मुझे, बट फ्लूइड का ऐसा है कि बेसिक आपको अगर फॉर्मूलाज याद है तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस फ्लूइड को थोड़ी ज़्यादा लगती है। हमारे से हर बार फ्लूइड छूट जाता है क्योंकि सबसे वो एंड में कवर हो जाता है, उस टाइम पे अपना बैकलॉग वगैरह भी रहता है, उसकी वजह से क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो पाती। तो आपको बस इसके लिए जो अपनी 3 स्टेप अप्रोच है वो अच्छे से अगर फॉलो कर लोगे, और जो अपना मैंने जो बोला था आशीष अरोड़ा सर के जो लेक्चर्स है रिवीजन चेकलिस्ट वाले फ्लूइड के बहुत अच्छे हैं, तो वो जाके आप देख सकते हो, उससे आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। फिर है टॉपिक नंबर 22, थर्मोमेट्री, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो ये ऐसा है कि अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए थोड़ा थोड़ा कॉमन आता है, तो इसमें हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और इसके जो कंसेप्ट है और जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है, तो मतलब एक आप करोगे तो दूसरे में भी फायदा होने वाला है, तो ये बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है। इससे चाहे 1-2 मतलब कम क्वेश्चन आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट इससे ये अगर आप करोगे तो साथ साथ में 2 टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, तो इसको स्किप मत करना, और इसके लिए भी सेम ही अपनी 3 स्टेप जो अप्रोच थी उतना लगा लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने 22 टॉपिक्स कवर कर लिए, अगले वीडियो में हम 23 टॉपिक्स कवर करेंगे पार्ट 2 के अंदर, और उसी वीडियो में कुछ बोनस टिप भी देने वाला हूँ मैं कि एग्जैक्टली फिजिक्स को कैसे कवर करना चाहिए, तो वो जो वीडियो रहेगा वो बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है। और कुछ भी सजेशंस वगैरह हो कमेंट सेक्शन में डाल देना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना, कुछ इम्प्रूवमेंट हो या फिर कोई चीज़ों पे के ऊपर कुछ बात करनी हो कमेंट सेक्शन पे डाल देना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। हमारे जो मेंटर मी प्लेटफॉर्म है वहाँ पे बहुत सारे मेंटर्स हैं, 10+ मेंटर्स हैं, एम्स से, MMC से, बहुत सारी जगह से टॉपर्स है, वो आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, तो उनके साथ अगर आपको कनेक्ट करना है तो जो नीचे दिया गया जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर लेना, आपको एक पर्सनल मेंटर असाइन किया जाएगा, एम्स का या फिर MMC का, जो भी आपका जो चॉइस का मेंटर रहेगा, ठीक है, उसके हिसाब से आपको असाइन किया जाएगा। तो तब तक अगले वीडियो तक बाय बाय सबको, ऑल द बेस्ट, हसल करते रहना।